इसके दास साहब जो हैं सवेरिया मैनेजर रसिया कालदी अपने चिरमिरी क्षेत्र के, उनके द्वारा अचानक आज जब बुलडोज़र आई, जब हमने तोड़ने के लिए मना भी किया तो उन्होंने पैसों की मांग किया। अब अचानक 60,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा। उन्होंने ये भी बताया कि 11 आदमी ने, बाकी लोगों ने पैसे दिए, इस कारण हमने उनका नहीं गिरा रहे हैं। आप अगर अभी तत्काल दोगे तो हम यहाँ से अपनी जो बुलडोज़र है, अपना जो हमारा सुरक्षा सब कर्मी है, सब पीछे हट जाएंगे। 60,000 रुपये तत्काल, अब 60,000 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा तत्काल। अब जो अमीर हैं उन्होंने दे दिया, उनकी दुकानें बच गई। तेरह में आपने नोटिस तो दिया, 6 गया, 5 गया, बाकी क्यों नहीं दिया? दिल्ली पैदल पूछ करेंगे साहब। नहीं ऐसे बिल्कुल। और आपके ऊपर वन अधिनियम तहत कार्रवाई होगी, FIR होगा आपके ऊपर, क्रिमिनल एक्ट तहत। आप संरक्षण देके बनवा रहे हैं, मैं एलिगेशन आपके ऊपर ओपन लगा रहा हूँ। आप इससे नहीं बच पाएंगे और आपके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे तो बैठेंगे, आपका पूरा हम प्रोडक्शन जाम कर देंगे। आप इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। नहीं ये क्या गुलाम भारत है? हम अभी आजाद भारत लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 लोगों का तोड़े हैं, बाकी लोगों के नहीं तोड़ेंगे। सर यही टूटेगा सर, बस यही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। नहीं सर नहीं सर सुनिए ना सर, यही टूटेगा कि यही टूटेगा? आप हटिए। नहीं मेरा ये कौन सा कौन सा ला है? घर का कानून बना रखे हैं आप। तो आप तोड़िए, जैसे भी तोड़ना होगा, और तोड़ के जो रूल है उसके आधार पर करिए। या फिर उसको तीनों को बनवाइए आप, जो कास्ट होता है उनको दीजिए। उन गरीबों के एक ड्राइवर है, 1-1.5 लाख रुपए कैसे मुश्किल से इकट्ठा किया होगा, 5-7 हजार महीने का। यहाँ वैसे ही बेरोजगार लोग हैं। किसी को मत तोड़िए, तोड़ने के पक्ष में हम नहीं हैं। आपको रुकना था, मेरी बात हुई थी आपसे, मैं DFO साहब से बात कर रहा था। पूरा चिंदरी ही ऐसे ही बसा हुआ है, आप लोगों के ACCL के ऊपर ही रहमो करम से जी रहा है हम लोग। बिल्कुल मत तोड़िए आप किसी का, हम नहीं कहते तोड़िए, हम भी तो नहीं चाहते थे। तो आप रुकना था ना, जब मेरी आपसे बात हुई थी। DFO से फोन आया, DFO पर्सनली फोन किया, पूछ सकते हैं, बोले आपको आज तोड़ना है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम लोग भी हमारे से पूरे का तोड़ना था आपको। नहीं, DFO साहब का कल दास साहब पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। DFO का कल मैं स्टेटमेंट लिया हूं, जिसमें साफ साफ DFO साहब का ये कहना है कि मेरे द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए कहा गया था। यह नहीं कहा गया था कि वहां पे जो 11 दुकानें हैं उसमें से 5 दुकानों को तोड़ दिया जाए और 4 दुकानों को छोड़ दिया जाए। तो लिख के दिए हम लोगों को। नहीं तो उसमें कहा ये लिख के दिए कि सिर्फ 4 दुकान तोड़ के आप चले आइएगा। जो अतिक्रमण चल रहा है, तो अतिक्रमण, आप अभी भी स्पॉट में, सीजन साहब नहीं थे, आप जाके देखिए 3 दुकानों में अभी भी शटर नहीं लगा हुआ है, उसी कंडीशन में जैसे आपने 3 दुकानों को गिराया है। शटर भी अनिश्चित काल भूख हड़ताल में बैठेंगे। हम जेल में चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन अंदर करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे ही होगा तो फिर लोग देश का आजादी के लिए लड़े, तो हम तो लोगों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं आजाद।
को नोटिस दिए तो क्या 3 को आपने गिराया तो 10 का कोई जवाब आ गया क्या आपके पास? या उसने कोई पेपर दिखा दिया, ये मेरा मालिकाना हक है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, और ये कह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी भी आप भी चलिए ना, आप भी देखिए, हमारा विरोध इस बात से नहीं है कि आप क्यों तोड़े, कि आप क्यों तोड़े। हमारा विरोध ये है कि आधी अधूरी कार्यवाही क्यों। यदि महीने 1.5 महीने के अंदर उतना अतिक्रमण हुआ है तो वो सारा अतिक्रमण आपको हटाना चाहिए, और यदि आप आज के तारीख में उस सारे अतिक्रमण को हटाने की स्थिति में नहीं है तो जिनका आपने तोड़ा है या तो उसको फिर से बना के दीजिए या उसका कंपल्सरी। वो गरीब आदमी है, उसके साथ ये न्याय होना चाहिए। उसको देख लीजिए बेरा साहब। सर यही टूटेगा सर, बस यही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। हाँ? नहीं सर नहीं सर सुनिए ना सर, यही टूटेगा कि यही टूटेगा? आप हटिए आप। नहीं सही है सर, मेरा मोबाइल दीजिए ना। ये दशा में कहना है कि जो कंप्लीट था सब तरह से उसको नहीं तोड़े, अंडर कंस्ट्रक्शन को तोड़े, उसको देख लीजिए। इसके दास साहब जो हैं सवेरिया मैनेजर रोसिया कालदी अपने चिरमिरी क्षेत्र के, उनके द्वारा अचानक आज जब बुलडोजर आई, जब हमने तोड़ने के लिए मना भी किया तो उन्होंने पैसों की मांग किया। अब अचानक 60,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा? उन्होंने ये भी बताया कि 11 आदमी में बाकी लोगों ने पैसे दिए, इस कारण हमने उनका नहीं गिरा रहे हैं। आप अगर अभी तत्काल दोगे तो हम यहाँ से अपनी जो बुलडोजर है, अपना जो हमारा सुरक्षा सब कर्मी है, सब पीछे हट जाएंगे। 60,000 रुपये तत्काल, अब 60,000 गरीब आदमी कहाँ चलाएगा तत्काल? अब जो अमीर है उन्होंने दे दिया, उनकी दुकानें बच गई। टूटेगा सर, बस यही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। हाँ? नहीं सर सुनिए ना सर, यही टूटेगा कि यही टूटेगा? आप हटिए आप। नहीं सही है सर, मेरा मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल दीजिए, वही टूटेगा सर। अभी गिराया गया है और कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? अभी हम नहीं बोल सकते, क्यों बोलना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं बोलोगे आप?
एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र के सीजीएम से कल जो डोमर हिल में अतिक्रमण हटाए गए हैं और अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं का दुकान को तोड़ा गया, उस बात को लेकर आज हम लोग चिरमिरी क्षेत्र के सीजीएम के पास आए हुए थे। घटना आप सब लोगों को विदित है कि एसीसीएल के द्वारा जो डोमर हिल टैक्सी स्टैंड में निर्माण कराया जा रहा था, यह 1 महीने के अंदर जो निर्मित मकान है, उन 13 लोगों को इनके द्वारा नोटिस दिया गया और उन 13 में से सिर्फ 3 दुकानों को तोड़ना एसीसीएल कहीं न कहीं दबाव में आकर और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी दल के हों। शुरू से ही आप देखेंगे कि हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहले भी कहा है कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा और उन्होंने इसका विरोध किया। और आज भारत में जो जम्मू कश्मीर है, भारत गणराज्य का एक कानून वहाँ लागू है, तो चिरमिरी जैसे जगह में एक ही आधार पर नोटिस 13 लोगों को दिया जाता है और 3 लोगों का मकान तोड़ा जाता है। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करने आए थे कि जो 3 लोगों का तोड़ा गया है उनको मुआवजा प्रदान करे, या फिर यदि कोई अधिनियम में है इस प्रकार का तो कार्यवाही पूरे के ऊपर होना चाहिए था, इसकी जांच करे और दोषी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में या तो जो टूटे हुए मकान हैं उनको ये बनाएं, या फिर जितने नोटिस दिए हैं उसके ऊपर जो इनका अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। जो वहाँ पे मकान बनाए जा रहे थे वो जायज थे कि नाजायज थे? देखिए, पूरा चिरमिरी क्षेत्र में हम कानून और नियम पर जाएंगे तो नियम और परंपरा दोनों अलग अलग चीज होते हैं। चिरमिरी में नियम से करें तो हमारे पास यहाँ राजस्व की उतनी भूमि नहीं है कि हम पूरे नियम से यहाँ पे कोई भी निर्माण कर सकें। यहाँ तो पूरी एसीसीएल और फॉरेस्ट की भूमि है, तो ऐसे में जो नियम को कभी कभी ताक में रखकर यहाँ बेरोजगार नागरिकों के लिए जो लोग हैं रोजगार को छोटा मोटा दुकान करके अपना रोजमर्रा का काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो मकान कानून के तहत ये नियम सम्मत ना हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उनका मकान एक रोजगार देने के लायक था, उनकी मकान को किसी का भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन यदि उन्होंने ट्रैफिक का हवाला देकर, वन अधिनियम का हवाला देकर, एसीसीएल का हवाला देकर यदि तोड़ा तो मात्र 3 लोगों को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का तोड़ा। इस बात का विरोध है। यदि सभी का इन्होंने तोड़ दिया होता एक बार कोई बात नहीं थी, क्योंकि नियम तो सबके लिए है। यदि 3 दिन के अंदर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? चूंकि 2 दिन छुट्टी इनके द्वारा कहा जा रहा है, तो सोमवार मंगलवार 3-4 दिन में यदि ये किसी प्रकार का इनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है तो हम एसीसीएल मुख्यालय का घेराव करेंगे, जीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। क्योंकि एक ही नियम, एक ही कानून के तहत 2 प्रकार की कार्रवाई यदि की जाती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और हम सब विरोध करते हैं और एसीसीएल का घेराव करेंगे, जीएम ऑफिस का घेराव। ये सत्ता पक्ष की मजबूती या विपक्ष के कमजोरी का प्रश्न नहीं है। और जैसे अभी यहाँ पर जीएम साहब से बातचीत हुई है तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमने जो कार्यवाही की है वो डीएफओ साहब के निर्देश पर की है। और जब हम कार्रवाई करने गए तब हमें ये नहीं पता था कि वहाँ ये भाजपा का है या कांग्रेस का है। इसलिए प्रथम तो ये जो आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की मजबूती और 2 पूर्व विधायक को आना पड़ा। विधायक बाद में है, कार्यकर्ता पहले। और आज के तारीख में हमारे एक कार्यकर्ता के साथ ऐसी घटना हुई है, इसलिए विधायक का यदि हमारा सांसद भी यहाँ होता तो उसको भी आना पड़ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और कार्यकर्ता के दुख सुख में खड़ा होना ये हमारा धर्म है।
और ये अन्याय जो कल हुआ है उस दृष्टि से अधिकारियों से बातचीत करना पहला विषय तो यही होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जब लंबे समय तक विपक्ष में रहने का अनुभव रहा है हमें, तो हम लोग पहले निवेदन आवेदन करते हैं और यदि उसके बाद नहीं बात बनती तो फिर दनादन करते हैं। ये उसका प्रथम चरण है। आज हमने आके अधिकारियों से बातचीत की है और यदि इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा, हमने अपनी मांग रखी है उनके सामने, और यदि कोई समाधान नहीं निकलेगा तो आगे फिर हम और विचार करेंगे क्या करना है। आपने मांग सीसीएल के महाप्रबंधक के पास क्या क्या रखी है? हमने यही कहा है जो अन्याय हुआ है इसको पहले आप जांच कर लो, क्योंकि जीएम साहब थे नहीं, आज से ही वो अपने कार्य पर लौटे हैं। तो अभी उन्होंने एक टीम बनाई है, वो टीम जा रही है वहाँ स्थल का निरीक्षण करने के लिए। कि वास्तव में हमने ये कहा था कि भाई 13 लोगों को आपने नोटिस दी और 3 पे कार्रवाई की, ये अन्यायपूर्ण है। और आज सारे समाचार पत्र भी इसी खबर से पटे हुए हैं। तो सारी चीज़ों पर चर्चा उनसे हुई है। उन्होंने एक जांच टीम बनाई है, वो जांच टीम वहाँ जा रही है स्थल का निरीक्षण करने। वो आएगी, शाम को अपना प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं वो हम लोगों को अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे क्या करना है। हमने ऐसे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, मंगलवार तक का समय हमने उनको दिया है और वो हमें उस बीच अपना निर्णय लेकर बताएंगे क्या करना है।